तो आज हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12th का, जिसमें हम चैप्टर्स करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल बोलते हैं इसे एक तरह से। अब तक हम अपने हिसाब से पढ़ते हुए आए थे, बट अब हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसमें किसी का वो नहीं है कि हमें स्कूल के हिसाब से चल रहे हैं कैसे भी। तो ये हमारा 5 to 6 मार्क्स का आता है, इतना मान के चलते हैं बोर्ड के हिसाब से। आगे पीछे भी हो सकता है एक आध नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम स्टार्टिंग क्या करते हैं इसकी, तो इसमें ये हमारे 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक्स हैं, यही हमारे मेन है पूरे चैप्टर में। एक चैप्टर हमारा लेंदी होने वाला है, और 12th में हमारी 3 बुकें बैठ रखी हैं, एक तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 3 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे वॉल्यूम 1 से, चैप्टर नंबर 1। तो हम इसका इंट्रो समझते हैं पहले आज। देखो, पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है कि जब एक या दो लोग एक बिजनेस को खड़ा करते हैं, मतलब उसे स्टार्ट करते हैं, दो से ज़्यादा, तो वो पार्टनर्स में आते हैं। मिनिमम 2 होने चाहिए हमारे, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। सेकंड टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। डीड होता है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके समझते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो हम देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। व्हेन टू और मोर पर्सन स्टार्ट्स एंड लीगल बिजनेस फॉर अर्न प्रॉफिट एंड शेयर इन एग्रीगेट रेशियो इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब एक या दो से ज़्यादा कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है लीगली और प्रॉफिट अपना शेयर करता है पार्टनर्स को, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हमारे उसमें सेकंड टॉपिक है पूरे उसमें। तो हम इसमें पढ़ते हैं सेकंड। देयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीड, वन इज ओरल एंड अदर इज रिटर्न। एक ओरल होती है और एक रिटर्न होती है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है ओरल और एक होता है हमारा रिटर्न। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। समझे, अब होता है सर्टेन ऑफ पार्टनर्स डीड। ये है और कुछ नहीं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एग्रीमेंट में इनमें लिखा क्या जाता है वो देखो। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या है क्या काम है। ठीक है, सिक्स जो फिफ्थ हमारा है, साइज ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है, कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कितना कैपिटल है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हें, ड्राइंग ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। नाइन्थ है सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, ये लिखते हैं हम। 10th है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम यही सब इसमें लिखते हैं। और जो हमारा अब ये है मेन, जो हमारा होता है कि हम देखें क्या इसमें, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो 5 to 10 तक होते हैं। ठीक है, वो आप किसी चीज़ पे मार्क कर लेना। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या होता है इसमें, ये हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी में इतना कुछ नहीं है, वैसे प्रैक्टिकल है हमारा। अब हम इसे थोड़ा समझते हैं ओरली। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आप समझो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं हम इसमें। आपने देखा था जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें पीएनएल एल बना रहे थे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम उसमें। तो ये उसके अगला स्टेप है, इसमें होता है कि इसमें पार्टनर को कैसे प्रॉफिट शेयर करें, इसमें ये सब होता है, इसलिए इसमें जुड़ जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो, अब हम आते हैं थर्ड, जो हमारा स्टार्ट कर रहे थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपना पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट कैसे बनता है। सेम फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर रुपीज़, ये सब। तो हम पहले इस तरफ लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा ट्रांसफर होकर आता है, नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एबीसी, जो भी हमारे एबीसी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, उनके ऊपर होता है। उसके बाद टू सैलरी कमीशन, ये हमारा फॉर्मेट होता है। आप एक बार इसे देखो। ठीक है, फिर हम आते हैं अगला। एक हमारा क्वेश्चन होता है 1 मार्कर में, बोर्ड में आ सकता है, इसलिए हम अभी से तैयार करते हुए चलते हैं इसको, कि अभी से तैयार करते हुए चलते हैं हम इसको, कि वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर। हम इसे बनाते क्यों हैं, देखो देखते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब जो मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस, ठीक है, जो हम बनाते हैं वो बिजनेस के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बिजनेस से जो हमारा पैसा आता है, पार्टनर शेयर्स को जो हमें पैसा देना होता है, वो हम बनाते हैं। देखो, आप साफ साफ समझो कि पार्टनर्स, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर शेयर्स, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। आपने इसका फॉर्मेट देख ही लिया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आप 3-4 क्वेश्चन करके आप सीधा बुक के क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2:1 रेशियो, हैव कैपिटल्स, इनने जो कैपिटल्स दिया है 80,000, 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम, मतलब हर साल उनको 10% इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। और जो प्रॉफिट फॉर ईयर वॉज 50,000 रुपीज़, जो पूरा प्रॉफिट हुआ है ईयर काइंड ऑफ ईयर, वो 50,000 रुपये हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम। तो आप इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लो, 5 या 6 आप बुक के क्वेश्चन कर लोगे पूरे के पूरे, मैं गारंटेड हूँ। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें हमेशा लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा ये 50,000। और सेकंड स्टेप है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। ठीक है, कौन है? ए बी सी। अब हम क्या करते हैं कि वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट, तो इसमें क्या है कि जो इनके कैपिटल्स हैं ए बी सी तीनों के, ठीक है, तो इन तीनों के जो कैपिटल्स हैं इसमें देखो, ए ने कितना दिया है 80,000, 70,000 एंड 50,000, तो इनका निकालना है 10%। इनको मतलब 10% मिल रहा है ना हमारा इंटरेस्ट हर बार का, हम 10%। तो हम आपसे वर्किंग नोट, तो हमने वर्किंग नोट से हमने निकाला कि इनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो एक को मिल रहा है 8,000, फिर मिल रहा है 7,000, 10% निकालेंगे हम इनका। ठीक है, तो इनका टोटल करके हम लिख देंगे यहाँ पे 20,000। फिर हम देखते हैं कि इसमें भी और कुछ तो नहीं देखा, फॉर्मेट के हिसाब से होता था टू सैलरी, ये सब तो भी कुछ नहीं है। तो हम आते हैं सीधा टू प्रॉफिट शेयरिंग, ए बी सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ का जो टोटल है वो हमें लिख लेना है यहाँ पे 50,000, नीचे हमें लिख लेना है दोनों तरफ, जो नेट प्रॉफिट होता है वही। अब हमें क्या करना है कि 50,000 में से माइनस करना है, तो 30,000 आएगा। जो हमारा 30,000 आएगा हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं 30,000, हम इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, हम इसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। जो 30,000 हमारा आया है, अब ये बटना है हमारा प्रॉफिट में कि कैसे प्रॉफिट में बचेगा। अब हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा 30,000 रुपीज़ आया है टोटल प्रॉफिट, जो हमें बांटना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि फर्म शेयरिंग रेशियो में उनको दे रही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ए का है 3, ठीक है, अपॉन में होता है इनका प्लस करके, तो प्लस हो जाएगा 6 इंटू में ये, तो हम इसे सीधा डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो हमारा ये आ गया। अब इंटू कर देंगे हम, तो ये आ गया। ऐसे ही फिर हम 2 से निकालेंगे इसको, फिर सेम इंटू करके ऐसे ही होगा, सेम प्रोसीजर वही है, 1 से इंटू करके ऐसे सेम टू सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर, अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया 15,000 रुपये, और एक जीरो ज़्यादा आ गया, माफ़ करना। ठीक है, उसके बाद हम, ये हो गया हमारा 10,000 रुपये, और फिर ये हो गया 5,000 रुपये, दोबारा ज़्यादा आ गया एक जीरो, क्या गलती हो रही है, कोई बात नहीं। तो हम देखो प्लस करो इन्हें, 15, 10, 15, 30,000। ठीक है, हमारा एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही हम 5 क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेवल 2, ये लेवल 1 था। हम ऊपर लिखते हैं लेवल 1। ठीक है, ये लेवल 1 का क्वेश्चन था। आप इसे एक बार क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल 2। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 1, हैव कैपिटल रुपीज 90,000, रुपीज 70,000 एंड 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ए एंटाइटल, मतलब न्यू लाइन ऐड क्या हुई है इसमें, ए एंटाइटल सैलरी, ठीक है, 10,000 पर एनम, एक साल की उसकी सैलरी। फिर बी एंटाइटल, उसकी सैलरी है इसमें 30,000 पर हाफ ईयर, एंड सी एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 500 रुपीज क्वार्टरली, प्रॉफिट ऑफ अ ईयर 60,000। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमने हाईलाइट किया है वो न्यू है, लाइन लेवल 2 में बढ़ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट 60,000। ओके, तो अब सेकंड स्टेप है हमारा टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने टू कैपिटल लिख दिया, बस आप पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना। ठीक है, हम दोबारा वर्किंग नोट की तरफ आएंगे। ठीक, हम इसका वर्किंग नोट निकालते हैं, दोबारा आ जाओ। वर्किंग नोट ए बी सी, ठीक है, आप लोग भी वर्किंग नोट निकाल के करना। 90,000 अपॉन टोटल करेंगे इन रेशियो का 2 to 1, 5 हो गया टोटल। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये हम थोड़ा गलत हो गया इधर। अब हम आते हैं वर्किंग नोट की तरफ अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। जो ए है हमारा, ए है 90,000 रुपीज़ उसने दिए, और 5% लग रहा था, हटाए, तो 995,000 ऐसे करके हमें निकाल देना है सारा। तो हमारा जो 5% आया इंटरेस्ट पे 90,000 के, 5%, 4,500, 70,000 रुपये हमारा आएगा 3,500, और 40 पे आएगा हमारा 2,000 रुपीज़। तो हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा आता है 10,000 रुपीज़। ठीक, अब देखो इसमें अब आ रहा है टू सैलरी, ए की आ रही है, बी की आ रही है। ठीक, तो ए की सैलरी है, ए एंटाइटल सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर एनम, तो 10,000 रुपये उसकी पूरी हो गई 12 साल की, 12 महीने की, सॉरी। अब बी एंटाइटल सैलरी ऑफ 3,000 पर हाफ ईयर, मतलब 2 बार, 6 महीने में 3,000 रुपये मिल रहे हैं उसे। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कर देंगे 2 से इंटू, मतलब 12 महीने ना, 6 6 हाफ हाफ करेंगे तो इसका
तो हम इसका टोटल कर देंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 6 + 6 12 मंथ्स हो गए, तो हमारा आ जाएगा 6000 रुपीज़। अब हमारा सी का कमीशन या तो आप अलग से बना लो टू कमीशन, या तो आप इसी में कमीशन करके लिख दीजिए टू कमीशन। कमीशन कितना है उसको 500 पर क्वार्टर, मतलब 500 को 4 से इंटू कर दो, क्वार्टर का मतलब होता है 4। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 0000 2000 रुपये। तो टोटल क्या है 10,000 6 और 2000, तो 18,000 रुपये हमारा आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप देखो ये 18,000 रुपये हमारा पूरा आ गया यहाँ पे। अब हमें कुछ नहीं करना, दोबारा से प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाना है, हमें वही अपना स्टेप, बस ये स्टेप न्यू जुड़ गया था हमारा, इसी को समझना था। ए पूरे महीने पूरे साल का 10,000 रुपये मिल रहा है उसे, बी को 3,000 रुपये मिल रहे हैं पर हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में 3,000 और 6 महीने में 3,000, तो 2 से इंटू कर देंगे हम, तो 6,000 आ जाएगा। और 500 रुपये कमीशन मिल रहा है सी एंड टाइटल को 4 महीने का क्वार्टरली, ये और कुछ नहीं। अब हम आगे आ जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे, ABC, फिर हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट जो हमें बांटना होता है इन सबको देने के बाद। ठीक है, 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़। अभी हम इसे माइनस करेंगे, 10 दो 28,000 को 60 से माइनस करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 32,000। ठीक है, 28,000 को अगर आप माइनस करेंगे उससे तो हमारा आ जाएगा 32,000। अब हम सेम वही करते हैं, वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। अब रेशियो में बांटेंगे, है ना। ए को हमें देना है पैसा कितने में से, 32,000, 32,000 रुपीज़। क्या उसका बट रहा था 2, और टोटल कितना है 5। अब इसे हम कर देंगे 6,200, तो हमारा आया 228, दो तो हमारा आया 12,800। तो 12,800, फिर वो 2 से था, मतलब सेम ही आएगा 12,800। फिर क्या बचा था हमारा, कितना आया था 6,200। अब आप इन्हें प्लस करो, देखो आप 32,000 ही आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा का पूरा। अब आप एक बार क्वेश्चन को निगाह मार लीजिए, लेवल 2 था ये हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा पूरा सोल्यूशन है इसका, आप देख सकते हैं। वर्किंग नोट भी आप लोग बना के चलना। अब हम बढ़ेंगे लेवल 3 पे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में।